गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक अर्थात रासायनिक बलगतिकी के विषय में आज बताऊंगा। बच्चों, सबसे पहले आप लोग को मैं केमिकल काइनेटिक अर्थात रासायनिक बलगतिकी की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स एक क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच है। केमिस्ट्री की क्या है? ब्रांच है, अर्थात क्या है? शाखा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं उनकी दर पर विभिन्न कारकों जैसे ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक, दाब आदि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उन्हें रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा, डिफिनीशन हो गई। अब इसके अंतर्गत बच्चों आपका पहले हेडिंग है, क्या हेडिंग है? तीव्र अभिक्रियाएं और अति मंद अभिक्रियाएं और क्या? मंद अभिक्रियाएं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या बताऊंगा? फास्ट रिएक्शन अर्थात तीव्र अभिक्रियाएं। तो देखिएगा, यहाँ मैं बताने जा रहा हूं बच्चों तीव्र अभिक्रियाएं। क्या? तीव्र अभिक्रियाएं। इसमें आपका इसकी इंग्लिश होती है क्या? फास्ट रिएक्शन। क्या होती है बच्चों? फास्ट रिएक्शन। देखिएगा, फास्ट रिएक्शन किसे कहते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? बच्चों देखिए, सुनिएगा इसकी परिभाषा। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल इतनी तीव्र होती है, वह तत्क्षण हो जाती हैं, अर्थात बहुत तेजी से क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। ये फास्ट कंप्लीटली होती हैं। क्या होती हैं? फास्ट कंप्लीटली होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं बच्चों तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैंने क्या डेफिनेशन बताया? कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल अर्थात स्पीड इतनी फास्ट अर्थात इतनी तीव्र होती है, वो तत्क्षण हो जाती हैं, अर्थात बहुत जल्द ही क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। बच्चों, सामान्य प्रायोगिक विधियों द्वारा तीव्र अभिक्रियाओं की दरों का निर्धारण क्या होता है? असंभव होता है, अर्थात संभव नहीं होता है, क्योंकि बच्चों वो अभिक्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं कि हम उनके दर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए बच्चों आयनिक अभिक्रियाएं हो गई उदासीन, जिसमें उदासीनीकरण और अवक्षेपण आती हैं। मैं आप लोगों को उदासीनीकरण और अवक्षेपण की परिभाषा बताऊंगा। ये सब कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं? तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिएगा, जैसे बच्चों सबसे पहले मैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया बताने जा रहा हूं। इसमें देखिएगा, यहाँ आप जानते हैं अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है? परस्पर क्रिया। तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। अर्थात यहाँ हम किससे क्रिया कराएं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएं तो बच्चों NaCl सोडियम क्लोराइड क्या बना? लवण बना। और क्या बना? जल। एक किसका उदाहरण है? उदासीनीकरण का। किसका बच्चों? उदासीनीकरण। ये उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है किसके अंतर्गत आती है बच्चों? फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आती है। किसके? फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आती है। फिर आपका जैसे अवक्षेपण का है, जैसे बच्चों बेरियम क्लोराइड हो गया। बेरियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों, तो बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। जो और क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। एक किसकी अभिक्रिया का है बच्चों? अवक्षेपण है। ये कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण है, जो कि किसके अंतर्गत आती है बच्चों? फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आती है, तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती
है। ये तो हो गया बच्चों फास्ट रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अपक्रिया। कौन सा? अति मंद अपक्रिया। देखिएगा, ये पहली अपक्रिया मैंने बताया, दूसरी अति मंद अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस, देखिएगा ये वेरी स्लो रिएक्शन है बच्चों। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल इतनी मंद होती हैं कि उन अभिक्रियाओं पर बच्चों कई दिनों, कई महीनों, कई वर्षों तक कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। और बच्चों सामान्य प्रायोगिक विधियों द्वारा अतिमंद अभिक्रियाओं की दरों का निर्धारण करना संभव नहीं होता है, अर्थात क्या होता है? असंभव होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसके दर का निर्धारण करने में कई दिन, कई समय, वो मतलब कई मंथ है, कई वर्ष लग जाते हैं, अर्थात समय क्या होता है? अधिक लगता है। इसलिए उसके दर का निर्धारण क्या होता है बच्चों? असंभव होता है। उदाहरण के लिए जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का बनना। अगर बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जा रही है, ठीक, और अगर इसमें हम प्लेटिनम उत्प्रेरक न लगाएं, इसको हम निगलेक्ट कर दें, हटा दें, तो जल बनेगा, लेकिन बहुत अधिक समय लगेगा, कई दिन, कई महीने बीत जाएंगे, तब क्या होगा? जल बनेगा, अर्थात तब प्रभाव दिखने को मिलेगा। इसीलिए इसके दर का निर्धारण करना क्या होता है बच्चों? असंभव होता है। ठीक, अब देखिए, अब मैं बच्चों इसके आगे आप लोगों को बताऊंगा मंद अभिक्रियाएं। क्या? मंद अभिक्रियाएं। देखिए, मैंने पहला बताया आप लोगों को तीव्र अभिक्रियाएं, दूसरा क्या बताया मैंने आप लोगों को बच्चों? अतिमंद अभिक्रियाएं। क्या बताया? अतिमंद अभिक्रियाएं। हमने बताया इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी स्लो। क्या? वेरी स्लो रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी स्लो रिएक्शन। अब मैं तीसरा रिएक्शंस बताने चल रहा हूं बच्चों, स्लो रिएक्शंस, मंद अभिक्रियाएं। क्या? मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या? स्लो रिएक्शन। रिएक्शंस डाल दीजिए सामने। स्लो क्या? रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस किसे कहते हैं? इसका मतलब बच्चों जो स्लो रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन के क्या होते हैं? मध्यवर्ती होते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल तीव्र और अति मंद अभिक्रियाओं के मध्य होती है। और बच्चों सामान्य प्रायोगिक विधियों द्वारा मंद अभिक्रियाओं की दरों का निर्धारण किया जा सकता है। उन दोनों में नहीं दरों का निर्धारण किया जा सकता था। किसमें? फास्ट और वेरी स्लो में। फास्ट और वेरी स्लो में। लेकिन यहाँ स्लो रिएक्शंस में रासायनिक अभिक्रियाओं की दरों का अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन का निर्धारण क्या किया जा सकता है। बच्चों यहाँ पर अब मैं आप लोगों को इसका मंद अभिक्रिया का उदाहरण बता रहा हूं। देखिएगा, उदाहरण के लिए जैसे आपका क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का बच्चों अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है? जल और ऑक्सीजन। इसमें बच्चों बहुत कम समय लगता है, कम समय लगता है, बहुत कम नहीं, कम समय लगता है। इसीलिए किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मंद अपक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। और देखेंगे अगला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल बच्चों अमोनियम नाइट्राइड का विघटन। अमोनियम नाइट्राइड का विघटन
बच्चों अमोनियम नाइट्राइड का विघटन या जब अपघटन होता है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है, और साथ साथ क्या बनता है बच्चों, जल बनता है। ये किसके उदाहरण है बच्चों, मंद अवक्रियाओं के उदाहरण है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। किसका, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। जब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का बच्चों अपघटन होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और गैस और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। ये सब किसके उदाहरण है बच्चों, मंद अवक्रियाओं के क्या है, उदाहरण है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को वो तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री में स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर आप लोगों को हम रेट ऑफ रिएक्शन कल हम बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।